So, hello students, I welcome you all in my channel मैथ्स बाय राज कमल जाखड़। तो आज हम फिर से अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहाँ से हमने कल लीव किया था। हमने कल क्या सीखा था? रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। सब बच्चों को आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो, फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, जो जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे 1/4 है तो ये फ्रैक्शन है हमारी, 2/4 है फ्रैक्शन है हमारी। तो देखो, अगर आपसे कोई बोले कि भाई 1/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट? देखो बताता हूँ अभी मैं आपको। सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको बीच में बिल्कुल एक ज़ीरो का मार्क कर लेना है। राइट हैंड साइड जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी जितने भी चीज़ें हमारी वो सारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये बात आपको आगे तक याद रखनी है, बड़ी क्लासों में भी काम आएगी ये बात। तो देखो, अब देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को नोटिस करना है। 4 है डिनोमिनेटर, तो देखो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग की? 1/4। उसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना हमको। 2/4, 3/4, 4/4। अब देखो, राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी सारी चीज़ें क्या आएंगी? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव लिख देते हैं। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। क्लियर है? अब हमको रिप्रेजेंट किसको करना है? 1/4 को। 1/4 कहाँ पे है? ये रहा। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा कल की नॉलेज जो हमने सीखी थी कल हमने, तो वो अब मैंने आपको रिकैप कर दी है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमको क्या पढ़ना है? हाँ, तो देखो, हम अब आगे क्या सीखेंगे। आगे हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जितने भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये सारे के सारे फ्रैक्शंस के टाइप हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे के सारे आपके फ्रैक्शन के टाइप हैं। देखो, अब ये नया टाइप आया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई सर्कल है, सॉरी, सेमी सर्कल मान लो। ये आपके पास सेमी सर्कल है। अगर मैं इसका 1/2 कर दूं, ये हमारा शेडेड पोर्शन है और ये हमारा अनशेडेड पोर्शन है।
ये हमने शेड किया हुआ है और ये हमने नहीं किया हुआ। तो देखो जो ये शेडेड पोर्शन है ये पूरे सेमी सर्कल का कितना पार्ट है, 1/2 है ना, 1/2। और देखो मैं, और अगर मैं आपसे बोल दूं इसी सेमी सर्कल के मैं आपके सामने 4 हिस्से कर दूं, ये दोनों शेडेड पोर्शन है और जो ये नीचे वाले हैं ये अनशेडेड पोर्शन है, अनशेडेड पोर्शन। तो देखो 1/2 के सामने जो ये 2/4 है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है चीज है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि कैंसिल आउट करके 1/2 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पे एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए बात। अगर मैंने आपसे बोला कि राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, 2/5 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे। देखो चलो जिसके बेस पे जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप इसको करके बताओ। 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास, करो, वीडियो को पॉज कर लो बीच में, ठीक है। अब देखो 2/5 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, सोचने की बात है भाई। जो बच्चा ध्यान से जिस बच्चे ने ध्यान से सुनी होंगी मेरी सारी बातें अभी तक, वो इसको आराम से कर देगा। 2/5 हम कैसे लिख सकते हैं, टेन अपॉन 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, लेकिन हमको लिखने कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 लिखने हैं हमको केवल। अब देखो एक 10/25 हो गया। अब ये मत समझना भाई किसी बच्चे का अगर इन्हीं 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो 4/10, 4/10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो देखो ये भी ठीक है। बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोली कितनी है, 2 इक्विवेलेंट, तो मेरे हिसाब से ये वाली है, आपके हिसाब से ये वाली है, ठीक है। लेकिन कैंसिल आउट होने के बाद 2/5 आना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा आपको समझ आ गया, ओके। देखो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ आ गई। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपनी तरफ से जिससे को आपको क्लियर हो जाए। अब मैं आपको एक सम दे रहा हूं, 6/7, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इट। इक्विवेलेंट
fractions. (30-second time). Okay, time over. First equivalent fraction 12 by 14. 2 6 जा 12, 2 7 जा 14. Second equivalent fraction 18/21. 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. तो देखो ये आ गई टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी बच्चे की अगर और आई है लेकिन उनका कैंसिल आउट होने के बाद 6/7 आ रहा है तो उनका ठीक है, और किसी बच्चे की और आई है लेकिन उनका कैंसिल आउट होने के बाद 6/7 नहीं आ पा रहा है तो उनका गलत है। ठीक है, अब देखो हमारी तरफ से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन इस बेस पे भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, टेल दैट द गिवन पेयर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। जैसे कि एग्जामिनर ने आपको बोल दिया 3/5 और 7/5, ये इक्विवेलेंट पेयर्स हैं भाई? नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, और कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा तो भाई ये 3/5 कैसे आएगा? तो आप कर देना, ठीक है ना। इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उन क्वेश्चंस को फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। Reduce the fractions in the simplest form। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बोल दिया 14/7। किसी चीज को कैंसिल आउट करना जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, 2/14, 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो यही है, बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। किसी चीज का एंड तक कटना, मतलब वो कितना कैंसिल आउट हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी कैंसिल आउट होने की, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म के बेस पे। अगर मैं आपसे बोलूँ 9/27, तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1/9, 3 जा 27। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी क्या आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई हमारे पास? 1/3। यहाँ तक आपको बात क्लियर है अपनी? ठीक है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर हो गया। आगे का हमारा कॉन्सेप्ट क्या भाई? टिक राइट the fractions which are in the simplest form।
इफ नॉट मेक देम। मीन्स हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनमें आपको टिक लगाना है कि अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आपको उनको बनाना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9/27, सॉरी 9/27 नहीं, 1/20 है। 1/20 क्या भी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम टिक लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, 5/25, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमको इसको बनाना है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, नाउ इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बात आ गई ना समझ, कैसे करेंगे। देखो अब देखो, जो अब मैं आपको सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो हमारा पूरे कॉन्सेप्ट्स का एक निचोड़ होगा। मतलब जितने भी हमने अपने इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में जितनी भी बातें हमने सीखी हैं उनका निचोड़ होगा। लाइक फ्रैक्शंस, एडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस। एडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस तो शायद हमने किया नहीं है ना, तो चलो एडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसकी मैं बोल रहा हूँ आपसे, जो हमारा निचोड़ है, जिसमें वो हर चीज़ पूछेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इसको अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करो, मतलब कुछ ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपसे बोला 4/7 प्लस 7/14। तो देखो आपको प्लस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। डिनोमिनेटर पे क्या है यहाँ पे हमारे 7 और 14, बीच में स्लैश, बीच में ये लगा देंगे डैश। और एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे। सबसे पहले इनमें ये देखेंगे कि कौन से डिजिट से, कौन से नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 7 से हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 14 कितने बार हो रहा है, 2 बार। अब देखो यहाँ पर 1 बचा है, 1 तो कुछ है ही नहीं, 2 बचा है, तो 2 1 जा 2, 1 को ही रहने देंगे, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे केवल। अब आया क्या हमारे पास, 7 और 2। जो ये चीज़ें आई हैं यहाँ पर हमारी, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमारे पास आएंगी उनको हम मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे के पास क्या आई है, 7 और 2 आया है, तो 7 × 2 क्या है, 14, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 14। एलसीएम सभी बच्चे 14 लिखेंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है। अगर आपको वो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको ये डाउट है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जारी करेंगे। आंसर एलसीएम क्या है हमारा, 14, ठीक है। अब देखो एलसीएम तो निकालना आ गया हमको, लेकिन अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो अब जैसे हमारे यहाँ पर 7 है, तो 7 को सबसे पहले एलसीएम से डिवाइड करना है। कितना आया डिवाइड करने के बाद, 2। और जो नीचे आएगा उसको ऊपर वाले से क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 7 को 14 से डिवाइड किया, 2 आया, और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 8। बीच में किसका साइन है फ्रेंड्स, प्लस। अब 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को न्यूमरेटर यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। और 8 + 7 कितना होता है, 15/14। आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शंस का ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। जहाँ पे आपका एडिशन सिखाया और सब्ट्रैक्शन में आपका साइन बीच में माइनस का होगा और आपको माइनस कर देना है। सब चीज़ सिमिलर है बिल्कुल। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको पता चल रहा है कि मैंने इसमें सीखा कितना है। फिर उसके बाद मैं आपको उस वाले क्वेश्चन का दूंगा जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करो 8/3 -
7/15। 30 minutes। सॉल्व द क्वेश्चन फ्रेंड्स। जिन बच्चों ने यहाँ तक सीखा है वो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे, और जो बच्चे मजे ले रहे हैं वीडियो में वो नहीं कर पाएंगे। अभी आपको ये चीज़ें बहुत ही लग रही होंगी, यार क्या है एलसीएम वगैरह, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो छोटी छोटी चीज़ें जब हम भूल जाते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन गलत करवा देता है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप ध्यान से समझो। ठीक है भाई, 30 मिनट्स टाइम ओवर। नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन एंड यू फॉलो इट। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो देख लेंगे, और जिनका हो गया है वो भी देखेंगे, कहीं उनका आंसर ठीक नहीं है, और जिनका आंसर भी ठीक मिलेगा, आई अप्रिशिएट देम एंड दे विल डू बेटर ऑल्सो इन फ्यूचर। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? एलसीएम ले ला। तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 और 15। एलसीएम लेंगे 3 और 15। सबसे पहले ऐसी चीज़ देखेंगे जिनसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। 5 है, 1 5 1 जा 5। क्या चीज़ें आई? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम क्या आया? 15। लगा लो एलसीएम 15। ये ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? 15। अब देखो 3 से 15 को क्या करेंगे? डिवाइड। आया कितना? 3 5 जा 15 मीन 5 आया, और 5 को न्यूमरेटर यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया? 40 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 आएगा, और 14 माइनस 7 33 आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 15। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। डिवाइड भी सिखा देते हैं आपको, पहले मल्टीप्लाई सिखाते हैं। देखो यहां तक तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, देखो 8/3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपको ये चीज़ें देखनी है कि कोई किसी से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उसे कर दीजिए, और नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो सबसे पहला स्टेप हमको ये देखना है कि कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। 4 से 8 हो रहा है 2 टाइम्स, और 3 से 6 हो रहा है 2 टाइम्स। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 2 2 आ गया, और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। आगे बात समझ में? ये तो हो गया हमारा कैंसिलेशन स्टेप। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, तो अब जब आप इसको कैसे करोगे? जैसे कि आप ले लो 8/4 मल्टीप्लाई बाय 9/7। कैसे करोगे? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 72 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, 6 12, 2 1 14, 2 1 1 8, 2 7। क्या आंसर आ गया? 18/7। बात क्लियर है ना सबको? क्लियर है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया, डिवाइड करना भी सिखा दें जरा। अगर आपसे बोला जाए 3/5 डिवाइडेड बाय 7/5, अब देखो मैं आपको पहले इसको डिवाइड करके ही बताऊंगा, लेकिन बाद में जिससे आपका टाइम बचे उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक नहीं कहेंगे, एक मेथड बताऊंगा।
सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ। 3/5 डिवाइड का मतलब अपॉन ही तो होता है भाई, अपॉन अपॉन डिवाइड में क्या 7/5, तो 7/5। अब देखो ऐसी फॉर्म आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं देखी है भाई? ऐसी फॉर्म नहीं देखी ना, नहीं देखी, तो हम कैसे करेंगे? देखो है क्या हमारे पास 3/5 अपॉन 7/5। देखो सबसे पहले हम 5 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके जो चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लाई में होती हैं अगर फॉर्म ऐसी है तो क्या आ गया 3/5, 7 यहाँ पे बचा हुआ अभी ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म भी आपने कहीं नहीं देखी होगी अपनी ज़िंदगी में, तो 3/5 7 ऊपर जाके क्या होगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, जो जगह बची हमारे पास यहाँ पे बची है, तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 7। अब देखो आंसर क्या आया 15/35, कैंसिल आउट करने के बाद 3/7। अब देखो ये तो आपने किया ऐसा मेथड, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जब यहाँ पर 3/5 डिवाइडेड बाई 7/5 था डिवाइड के ऑपरेशन में, लेकिन जब हमारा बात मल्टीप्लाई में आया तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7 हो गया। जो यहाँ पे चीज़ थी उसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था उसका उल्टा हो गया, 7/5 का 5/7 हो गया। तो क्यों ना हम इस मेथड जो बीच में ये इतनी चीज़ें हमारी, इतना समय हमारा खराब हुआ है, उसको हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख दें। समझ में आ रही है ना कुछ बात? देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे कि बोला कि 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4, इसको आप डायरेक्ट ऐसे क्यों ना लिखें जिससे आपका समय बचे। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/7। बात क्लियर है ना? जब कोई भी फॉर्म ऐसी डिवाइड में हो तो आपको डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल करके। मतलब अगर बोला जाए 4/5 डिवाइडेड बाय 7/5, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड डिजिट है, सेकंड नंबर है, सेकंड फ्रैक्शन है, उसको रेसिप्रोकल करके। बात क्लियर है ना? ओके देखो अब उस क्वेश्चन की बारी आ गई है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक झटके में क्लियर कर देगा। एड द लाइक फ्रैक्शंस and reduce the sum to the simplest form if required, and write one equivalent fraction of given result। गिवन नहीं आएगा, सॉरी, इन्होंने दिया थोड़ी है रिजल्ट, रिजल्ट तो हम निकालेंगे। ऑफ गिवन, सॉरी, ऑफ
रिजल्ट। अब देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐड द लाइक फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस द सम। ऐड द लाइक फ्रैक्शंस मतलब जैसे कि 2/9 और 7/9 मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ऐड द लाइक फ्रैक्शंस और जो उनका सम आएगा उनको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब कि उनका कैंसिल आउट करके, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा मतलब आंसर आएगा उसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। चलो एक और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, रेसिप्रोकल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो आपके इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 2/9 प्लस 7/9। सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। 9 2 प्लस 9 1 9 1 मल्टीप्लाई 7 7 9/9। क्या आया इनका 1। इसका ना तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ना हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेसिप्रोकल भी आपको लिखना है, जो मैंने गलती से रब कर दिया है रेसिप्रोकल, ठीक है। आपसे बोला गया है 2/14 प्लस 7/5, ठीक है। अब देखो एलसीएम अब इन दोनों नंबर्स का नहीं निकल सकता, तो हम इनको एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का, जिन डिजिट्स का एलसीएम ना निकल सके, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 70। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 को न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 5 को 70 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 2 14, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया हमारा 108/70। 108/70 आ गया ना हमारा आंसर। अब देखो ये हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट इसने बोला क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहले तो कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 5। अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो कितना आ गया 54/35। अब देखो इसकी हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब देखो जब आपके पास छोटी नंबर थी जब, तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया। अब आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। देखो इनके लिए एक ट्रिक होती है। जैसे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब मिलेगी, जब इसका डबल हो और इसका भी डबल हो, जभी तो हम इसको 2 से कट कर पाएंगे ना। और इसीलिए, और अगर इसका 3 टाइम्स हो और इसका भी 3 टाइम्स हो, जब हम इनको 3 से कट कर पाएंगे। जब इन दोनों का 4 टाइम्स हो, जब हम इनको 4 से कट कर पाएंगे। तो इसीलिए अब देखो 1 लिखनी है, सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से कर नहीं सकते क्योंकि वो ही आ जाएगा सेम, तो वो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 108/70।
इसको 70, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि इसको कट करने के बाद हमारे पास वही चीज़ आ रही है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 108/70। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के बाद इसने पूछा रेसिप्रोकल और बताना, तो 108/70 का रेसिप्रोकल क्या होगा 70/100। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है और अगर आपके प्रैक्टिस में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लीव करें, उससे हमें पता चल पाएगा कि हमको किस पर काम करना है और हम आपके लिए उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे।